हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्रेसोफीलिया। इस बार हम बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड के बारे में, विच विल बी इन हिंदी फॉर यॉल। सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ हिंदी में भी बोलिए ताकि हम समझ सकें, बिकॉज स्टेट बोर्ड इज़ ऑल अबाउट वर्नैक्युलर मीडियम और इस वजह से बेहतर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की बने। इस वजह से मैं ये एक इनिशिएटिव लेके आई एम प्लानिंग टू टीच दिस स्टोरी इन हिंदी। आगे जो स्लाइड्स हैं वीडियो में है वो आप पॉज करके डिटेल्ड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन उसे समझ सकते हैं। हाउएवर वी विल रफली गो थ्रू द स्टोरी, द स्केच एंड द आउटलाइंस एंड द एंटायर स्टोरी लाइन जल्दी से, ताकि स्टूडेंट्स यूजुअली 2 मिनट्स मैगी नूडल प्रेफर करते हैं, बट दिस इज़ अ लेसन। सो हम जल्द से जल्द इसको कवर करेंगे, सम अप करेंगे एक समरी में, ताकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए भी आपको ये हेल्पफुल रहे। रस्किन बॉन्ड की इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर थीफ है, जो कि एक यंग लड़का है जो कि अनिल के साथ उसके घर जाकर रहता है। और वो क्या अनिल का विश्वास तोड़ता है या बनाए रखता है? डज ही ब्रेक हिज ट्रस्ट? सो वी विल सी दैट इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में जैसे मैंने आपको बताया, अनिल जो कि एक चोर है 15 साल का, और वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता है ताकि वो अपने पुराने एम्प्लॉयर्स और पुलिस से बच सके। और इस कहानी में वो अपना नाम हरी सिंह बताता है। दूसरा कैरेक्टर है अनिल, जो कि 25 साल का एक राइटर होता है, जिसके घर में हरी सिंह जो कि हमारा चोर है वो आके रहता है। सो आइए समझते हैं द थीव्स स्टोरी। अनिल जो कि एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है, वहीं पे हमारा जो 15 साल का चोर है वो अनिल को देखता है और सोचता है कि बहुत दिनों से मैंने किसी पर अपना हाथ साफ नहीं किया है, तो क्यों ना इसे पकड़कर इस पर हाथ साफ किया जाए। अब जब रेसलिंग मैच देखकर अनिल जाने लगता है, तब हमारा चोर भागा भागा उसके पास जाके उससे बात करता है और बातें छेड़ता है। तब अनिल उससे उसका नाम पूछता है। तब ये चोर अपना नाम हरी सिंह बताता है, जो कि उसका असली नाम नहीं होता। इस कहानी में उसने इस महीने अपना नाम हरी सिंह रखा होता है ताकि वो पुलिस और अपने पुराने एम्प्लॉयर से बच सके। तभी वो अनिल से पूछता है कि क्या आपके पास कोई काम है? अनिल बोलता है कि मेरे पास कोई काम नहीं और मैं तुम्हें किसी भी काम के पैसे नहीं दे सकता हूँ, बट क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? तभी हरी सिंह बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए खाना बना सकता हूँ। बट वह भी झूठ होता है। अनिल अब हरी सिंह को अपने घर लेके आ जाता है, जो कि एक मिठाई की दुकान के ऊपर होता है। जब हरी सिंह खाना बनाकर लाता है तो वो बहुत ख़राब बना होता है और अनिल उस खाने को नहीं खाता है। अब हरी सिंह को समझ आ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है, तो अनिल अब उसे घर से ना निकाल दे, इसलिए बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट, अट्रैक्टिव सी स्माइल करके अनिल को मनाने की कोशिश करता है। अनिल मान जाता है और पर एक शर्त रखता है कि उसे उससे पढ़ाई सीखनी होगी। तभी हरी सिंह सोचता है कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर मैं पढ़ लिख लूँगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से चोरी कर सकूँगा, और इसलिए वह मान जाता है। हमारी इस कहानी का चोर है, वह कहता है कि उसे अनिल के साथ रहना बड़ा पसंद है, क्योंकि अनिल रोज़ सुबह उसे चाय बना के देता है और वह दोनों चाय पीने के बाद दिन का किराना खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। अब उसमें से चोर 1 रुपये हमेशा निकाल कर अपने पास रख लेता है। अनिल को भी इस बात का पता होता है, बट उसे उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनिल जो कि अपने पैसे अपना लेखन का काम कर कर, राइटिंग वर्क करके कमाता है, वह कभी जब उसके पास पैसे नहीं होते तब लोगों से उधार लेता है, और जब उसके पास पैसे होते तो वह उधार लौटा भी देता है, और जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो लोगों को उधार देता भी है। अनिल जब भी पैसे कमा कर लाता तो वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता था। एक दिन अनिल ने बहुत सारे पैसे लाए, तब उसने हरी सिंह को बताया कि उसने अपनी किताब एक पब्लिशर को बेच दी है जिसके ये पैसे हैं, और रात में उन्हीं पैसों को उसने अपने गद्दे के नीचे छुपा कर रख दिया। हरी सिंह तभी सोचता है कि अनिल के घर से मैंने कोई भी पैसे चुराए नहीं हैं, सिर्फ 1 रुपये जो कि रोज़ किराने के सामान का होता है वही मैं चुराता हूँ। 1 महीना हो गया है, मेरे पास इसके घर की चाबियाँ भी हैं, फिर भी मैं इसके घर से क्यों कोई पैसे नहीं चुरा पा रहा हूँ। शायद अनिल के जितना ट्रस्ट करने वाला इंसान हरी सिंह ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। हरी सिंह सोच में पड़ता है कि उसने अभी तक अनिल को क्यों नहीं लूटा है, और अनिल उस पर जो इतना विश्वास करता है उसे लूट ही लेना चाहिए। बट फिर हरी सिंह सोचता है कि अनिल को लूटने में कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि वो बहुत केयरलेस है। बट फिर
हरी सिंह ये सोचता है कि उसे लूट ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने उसे नहीं लूटा तो यही पैसे वो अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। इस वजह से वो तैयारी करता है और रात में अनिल के बिस्तर के नीचे से पैसे चुरा के सोचता है कि मैं सिटी के बाहर जो लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 बजे निकलती है उसमें बैठकर निकल जाऊंगा। हरी सिंह जब पैसे चुरा के घर से भागता है तब वह रास्ते में ही पैसों को गिन लेता है, जो कि 50 रुपये के 12 नोट होते हैं, जो कि कुल मिला के 600 रुपये होते हैं। यह 600 रुपये उसके लिए काफ़ी हैं 2 से 3 हफ्ते अपनी आरामदायक ज़िंदगी बिताने के लिए। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचता है, स्टेशन से गाड़ी निकल ही रही होती है। गाड़ी की स्पीड बड़ी धीमी होती है। हरी सिंह यह गाड़ी पकड़ सकता है, परंतु किसी रीज़न की वजह से वह यह गाड़ी नहीं पकड़ पाता है। अब गाड़ी निकल चुकी होती है, वह स्टेशन में अकेला खड़ा रह गया होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि उसने गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी। रात हो गई होती है। उसी रात बहुत ज़ोरों से बारिश भी हो जाती है। अब वो अकेला एक बेंच पर बैठ जाता है क्लॉक टावर के नीचे, और वह ये रियलाइज़ करता है कि ये पैसे जो हैं वो गीले हो रहे हैं। उस रात हरी सिंह को ये बात समझ में आती है कि पढ़ लिख कर वो एक ईमानदार इंसान बन सकता है और ईमानदारी से पैसे भी कमा सकता है। जब उसे यह बात रियलाइज़ होती है तब वो अनिल के घर वापस चला जाता है और पैसे वहीं गद्दे के नीचे रख देता है। अगली सुबह हरी सिंह को उठने में देर हो जाती है, जब तक कि अनिल सुबह की चाय बना चुका होता है। चाय बनाने के बाद अनिल हरी सिंह को 50 रुपये देता है, जो कि गीले होते हैं। अब हरी सिंह समझ जाता है कि अनिल को भी इस बात का पता चल गया है कि वह नोट कैसे गीले हुए हैं। हरी सिंह अनिल के बर्ताव से समझ जाता है कि उसे समझ में आ गया है हरी सिंह का क्या इरादा था, परंतु वह उससे नाराज़ नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ और ना ही उसे वो दोषी मानता है। जैसे ही हरी सिंह को यह बात समझ आ जाती है, वह बहुत ही प्यारी तरह से मुस्कुराता है एक ईमानदार इंसान की तरह, और उसे समझ जाता है कि अनिल ने उसे एक गलत रास्ते में जाने से बचा लिया है। और ये है द एंड ऑफ द थीव्स स्टोरी। So friends, if you liked the video and you could understand the chapter, please do like, subscribe and comment on my channel Expressophilia. You can even email me at expressophilia@gmail.com. Thank you. Have a nice day.